तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 91 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को और हान्युल को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारा डैनियल कहता है कि क्या स्पोर्ट्स डे? इसके बाद हान्युल कहती है, हाँ स्पोर्ट्स डे आने वाला है, क्या तुम स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर रहे हो? और क्या स्पोर्ट्स डे में यहाँ पे पिगी भी आएगा? और अगल बगल की जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती है, ये हान्युल साली ये दोबारा से डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही है। हान्युल कहती है, डैनियल तुम स्पोर्ट्स में सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, है ना? इसके बाद डैनियल कहता है, अरे नहीं, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद हान्युल कहती है, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। इसके बाद बगल में ही हम देखते हैं जो जीहो होता है वो अपने ही जैसे एक बंदे से बात कर रहा होता है। जीहो कहता है, लेकिन अब रिले रेस का क्या होगा? इसके बाद ये दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद जीहो कहता है, अगर बात रिले रेस की है तो मुझे सिर्फ जैक के ऊपर भरोसा है रिले रेस में, लेकिन आजकल जैक स्कूल नहीं आ रहा है और हमारे पास रिले रेस में भागने के लिए कोई इंसान नहीं है। इसके बाद जीहो की नजर हमारे डैनियल के ऊपर पड़ती है। जीहो डैनियल को कहता है, हे डैनियल, कैसा रहेगा तुम जैक की जगह रिले रेस में भागो, तुम भी जैक के ही जितने काफी ज्यादा तेज हो, तुमने तो उसके पंच को भी डॉच कर लिया था। इसके बाद डैनियल कहता है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद जीहो कहता है, आखिर ये किस तरीके का बहाना हुआ? इसके बाद डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या रिले रेस? और मैंने ये बात कभी अपने मन में इमेजिन तक नहीं करी। मैं अपने इस बॉडी में कभी भी रिले रेस नहीं भागा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी जो पुरानी बॉडी है उसमें मैंने अपने पुराने वाले स्कूल में रिले रेस में हिस्सा लिया था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 30 सेकंड ही भाग पाया था। तो इसके बाद जो सारे स्टूडेंट होते हैं डैनियल के साथ के, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, डैनियल पार्क हमारा एंकर होगा। एंकर मतलब कि यार जो डैनियल है ना वो सबसे लास्ट में भागेगा, मतलब कि जो डैनियल है उसके ही हाथ में जीत और हार का फैसला होगा। इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तीसरे नंबर में कौन भागेगा? तो क्योंकि थर्ड नंबर में भागने के लिए डैनियल लोगों के पास कोई भी बंदा नहीं होता, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा जे अपना हाथ उठाता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जो जे है वो रिले रेस में भागने के लिए इंटरेस्टेड है। और आप सबको तो पता ही है कि जे को क्यों इंटरेस्ट आया रिले रेस में भागने के लिए। लेकिन जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या जे, इसे क्या हुआ आखिर? क्या ये सच में रिले रेस भागेगा? लेकिन मैंने तो इसको आज तक हिलते हुए भी नहीं देखा। क्या ये सच में यहाँ पे बैठा हुआ था? मुझे तो ये तक नहीं पता था कि ये इसी क्लास में बैठा है। इसके बाद बगल में ही एक चंपू स्टूडेंट बैठा होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू लग रहा होता है। वो कहता है, तो ठीक है, जे और डैनियल रिले रेस में हिस्सा लेंगे। तो अब बात करते हैं लड़कियों की। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं क्लास में एंट्री होती है हमारे जैक की, और जैक को देख के सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैक आजकल कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होता। तो जैक कहता है, क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं बहुत ज्यादा फनी लग रहा हूँ? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, हे जैक, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। इसके बाद जैक कहता है, मुझसे बात मत कर। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों किसी वजह से जैक बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। इसके बाद जो हमारा जैक होता है अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, मैं आजकल स्कूल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं स्पोर्ट्स में तुमसे काफी ज्यादा अच्छा हूँ। स्पोर्ट्स डे के दिन मीरा भी ये देखेगी कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। तो इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स डे शुरू हो जाता है और पूरे स्कूल में डीजे वगैरह बज रहे होते हैं। और ये जो डीजे होता है ये एक सीनियर बजा रहा होता है जिसका नाम होता है डीजे रूफी। अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वैसे स्पोर्ट्स डे के दिन सीनियर्स स्कूल नहीं आते क्योंकि वो अपने जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। लगता है डीजे रूफी के पास और कोई काम ही नहीं था। और यार जो रूफी होता है ना वो प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट से होता है। इसके बाद जो रूफी होता है वो अपने जूनियर्स को कहता है, हमारे टाइम पे जो हमारा डिपार्टमेंट था वो स्पोर्ट्स डे में सबसे बेस्ट था, इसलिए तुम लोग हमारी रेपुटेशन को खराब मत करना। और यार जो रूफी होता है ना उसके जूनियर्स में एक बंदा बियोम भी होता है जो ओ क्लोथिंग कंपनी में काम करता है। पिछले कुछ चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिला था। इसके बाद एक जूनियर बियोम से पूछता है, आखिर और बाकी के सीनियर्स कहाँ गए? और जो बियोम होता है वो कहता है कि क्योंकि रूफी यहाँ पे आ रखा है तो इसलिए बाकी के सीनियर्स यहाँ पे नहीं आए। और जो बाकी के जूनियर्स होते हैं वो रूफी को कहते हैं, जी सर, हम आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं करेंगे। और यार स्पोर्ट्स डे के दिन जितने भी डिपार्टमेंट स्कूल में होते हैं ना उन सब ने अपनी अपनी एक अलग से ड्रेस चुनी हुई होती है। और ये जो बियोम की ड्रेस होती है, बियोम के डिपार्टमेंट की ड्रेस होती है, ये कुछ टेडी बियर टाइप की लग रही होती है दिखने में। तो अब स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो चुका होता है और पहला मैच होता है सॉकर का, जहाँ पे पहला मैच होता है डैनियल की टीम का यानी कि डैनियल के डिपार्टमेंट का और बियोम के डिपार्टमेंट का यानी कि प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट का। तो शुरुआत में ही हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है वो पागल सांड की तरह एक गोल मार देता है और दूसरी टीम का गोलची होता है बियोम।
जो गोल बचा नहीं पाता। अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जैक कमाल का है, आखिर उसने अकेले ही कितने सारे प्लेयर्स को चकमा दिया। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हा 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 डैनियल, क्या तुमने ये देखा? मैं सॉकर में सच में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मैं सॉकर एलिमेंट्री स्कूल से खेलता आ रहा हूँ। मीरा, तुमने देखा, मैंने गोल मार दिया। और यार जो डैनियल का फैशन डिपार्टमेंट होता है ना, इनकी ड्रेस होती है हनी बी की, यानी मधुमक्खी की। और जो डैनियल के डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती है, वो जैक कमाल का है। लेकिन तभी इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो फुटबॉल होती है वो हमारे डैनियल के पास आ जाती है। और अगल बगल के सारे स्टूडेंट्स अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो फुटबॉल डैनियल के पास आ गई। डैनियल सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। डैनियल पार्क, मतलब सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, अभी सबके सब डैनियल की तरफ देख रहे होते हैं। पूरे स्कूल की नजर डैनियल के ऊपर होती है। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो ठीक है डैनियल पार्क, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। मैंने अकेले ही 10 बंदों से फुटबॉल को बचाते हुए गोल करा था अभी। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सॉकर नहीं खेला। और जो अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं ना, सबके सब डैनियल को चीयर अप कर रहे होते हैं। और जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, जरा उसकी तरफ देखो, वो सच में कमाल का है। ओ डैनियल। इसके बाद जेस कहता है, वास्को, डैनियल के पास बॉल आ चुकी है। और ये दोनों भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और जो ब्यूटी डिपार्टमेंट का हमारा एली होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल पार्क, ये बंदा सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है। ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, डैनियल सच में कमाल का है, लेकिन हमारा एली उससे ज्यादा अच्छा है। हमारा एली शॉर्ट्स में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कह रहा होता है, हे सच बताओ, मैं सच में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, है ना? और जो हमारा ड्यूक हवा होता है वो भी विंजिन के डिपार्टमेंट से ही होता है। और इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो होती है मिलिट्री यूनिफॉर्म। मतलब यार जूनियर तो जूनियर ही, जो सीनियर्स की गर्ल्स भी होती है ना, वो भी डैनियल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो आपस में बोल रही होती हैं, वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है कि क्या वो एक फ्रेशर है? मैंने सुना वो फैशन डिपार्टमेंट से है। और जो हमारा डैनियल होता है नर्वस होकर अपने मन में सोच रहा होता है, पूरा का पूरा स्कूल मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने अपने पुराने स्कूल में लोगों को फुटबॉल को किक करते हुए देखा है, लेकिन मैंने लोगों को तभी बॉल पे किक करते हुए देखा है जब वो बॉल को मेरे फेस में मारना चाह रहे थे। आखिर अब मैं क्या करूं? क्या मैं बॉल को पास कर दूं? हाँ, मुझे बॉल को पास कर देना चाहिए। मुझे इस बॉल को अपोनेंट के गोल पोस्ट की तरफ मार देना चाहिए। ये बॉल मैं जितना भी अपने से दूर कर सकता हूँ, मुझे इस बॉल को अपने से उतना दूर मारना चाहिए। लेकिन अब मैं इस बॉल पे किक कैसे करूँ? लेकिन तो यार जो हमारा डैनियल होता है उसको एक मे नाम के बंदे के बारे में याद आता है, जो उसके पुराने स्कूल में पढ़ता था। और हर वक्त ये मे नाम का बंदा फुटबॉल में किक मार के डैनियल के फेस में मारता था। और डैनियल ने इस बंदे को किक मारते हुए काफी बार देखा होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल उसी बंदे की तरह किक मारने की ट्राई करता है। डैनियल कहता है, लगता है कुछ इस तरीके से मुझे करना चाहिए। और डैनियल बहुत ही तेज से फुटबॉल को किक करता है। और यार आपको एक खास बात बता दूं, जो अभी डैनियल होता है ना, वो गोल पोस्ट से सच में बहुत ज्यादा दूर होता है। इतनी दूर से कोई भी गोल करने का ट्राई कभी भी नहीं करता। मतलब कि यार जो बहुत ही ज्यादा प्रो होगा ना, वही करता है कभी भी ऐसा ट्राई। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है वो इतनी तेज से किक मारता है ना कि बियॉम के बगल से फुटबॉल निकलती है और उसको पता भी नहीं चलता और सीधा गोल हो जाता है। और यार जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो जैक होता है वो कुछ खास तौर पे हैरान होता है। और यहाँ तक कि हमारा डैनियल खुद हैरान हो जाता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कमाल है, मैं ठीक से बॉल को देख भी नहीं पाया, उसने बहुत ही ज्यादा दूर की डिस्टेंस से ये गोल करा है। और लोग अगल बगल से चिल्ला रहे होते हैं, डैनी तुम औसम हो, तुम कमाल के हो। और जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या गोल, मैंने गोल कर दिया। और दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, वो ये बंदा कमाल है, आखिर ये कौन है? वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे लगता है ये फैशन डिपार्टमेंट का है। और यार जो पूरा स्कूल होता है ना, अभी वो डैनियल को चीयर अप कर रहा होता है। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है, डैनियल ये साला सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और डैनियल को देख के हमारे वास्को की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारा वास्को जेस को कहता है, जेस क्या हम आर्म रेसलिंग नहीं कर रहे हैं? और बगल में ही जो बियॉम और विंजिन होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, खैर जो भी हो, मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, एक दिन मैं भी डैनियल के जैसा बन के दिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं बेकिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को। यहाँ पे जो सीनियर होता है एक बेकिंग डिपार्टमेंट का, वो जूनियर्स की कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पे स्पोर्ट्स डे में आया हुआ होता है। तो जूनियर अपने सीनियर को कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने हमारी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? और यार ये जो सीनियर होता है ना, असल में ये यहाँ पे अपनी क्रश को देखने के लिए आ रखा होता है जो जूनियर होती है। तो इसके बाद गेम शुरू होता है टग ऑफ वॉर, यानी कि रस्सी खींचने वाला गेम। और ये जो गेम होता है ये पहले स्टार्ट होता है म्यूजिक डिपार्टमेंट और वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट के बीच में।
इसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं। मुझे लगता है म्यूजिक डिपार्टमेंट का बियोम सच में बहुत ज्यादा क्यूट है कि क्या वो ओ क्लोथिंग कंपनी में काम करता है। तो यार अभी जो म्यूजिक डिपार्टमेंट होता है यानी बियोम वाला डिपार्टमेंट वो विंजिन के डिपार्टमेंट से टग ऑफ वॉर में जीत जाता है। लेकिन असली मुकाबला अब शुरू होता है और ये मुकाबला होता है फैशन डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बीच में, यानी कि डैनियल और वास्को वाले डिपार्टमेंट के बीच में। हम देखते हैं जो डैनियल के डिपार्टमेंट के कुछ लड़के होते हैं वो पहले ही हार मान चुके होते हैं। वो आपस में कह रहे होते हैं सब कुछ खत्म हो गया, आखिर हम उनसे कैसे जीत पाएंगे, वो लोग मॉन्स्टर हैं। और जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट यानी वास्को का डिपार्टमेंट हमारा मुकाबला उनके साथ है। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है हा डैनियल क्या तुम अपने अंदर से डर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल के पास आता है और कहता है डैनियल मेरी बात सुनो। तभी बगल से जेस कहता है वास्को मैं तुमसे हमारी कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ कह रहा था। और यार अगल बगल के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना वो वास्को के डिपार्टमेंट की ड्रेस देख के, कॉस्ट्यूम देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वास्को होता है उसने डायनासोर वाली कॉस्ट्यूम पहनी होती है जो कि बच्चे लोग पहनते हैं और बहुत ही ज्यादा फनी लग रही होती है। तभी जेस वास्को को कहता है वास्को क्या तुम्हें ये कॉस्ट्यूम सच में अच्छी लग रही है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है ये कमाल की ड्रेस है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जेस। लेकिन यार वास्को को छोड़ के ना वास्को के डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे होते हैं उनको ये ड्रेस पहन के थोड़ी सी शर्म सी आ रही होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये ड्रेस सच में बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद वास्को कहता है डैनियल, तभी जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है हाँ। वास्को कहता है टग ऑफ वॉर, तुम और मैं हेड टू हेड, देखते हैं हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये क्या कहना चाहता है कि क्या मेरा और वास्को का टग ऑफ वॉर में सिंगल मैच। स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, वो ऐसा नहीं हो सकता। सारे के सारे लोग हैरान होते हैं वास्को और डैनियल को देख के, क्योंकि ये दोनों आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं टग ऑफ वॉर का। जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन आखिर क्यों मैं वास्को के साथ 1 वर्सेस 1 टग ऑफ वॉर क्यों कर रहा हूँ। और जो वास्को होता है अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल अभी जो कुछ देर पहले तुमने फुटबॉल में शॉट मारी थी वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ऐसी शॉट बस वही इंसान मार सकता है जिसकी बॉडी मेरी तरह बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हो। तो चलो टग ऑफ वॉर में देखते हैं हम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं जो टग ऑफ वॉर होता है रस्सी खींचने वाला गेम ये शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये गेम शुरू होता है ये दोनों के दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये नहीं हो सकता डैनियल, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, मैं हार नहीं सकता, मैंने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करा है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मैंने जितना सोचा था ये करना उससे ज्यादा आसान है। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना वो बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रहा होता है, उसके बावजूद भी वास्को उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा होता है। लेकिन यार जो वास्को होता है ना वो सच में एक मॉन्स्टर होता है, उससे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है कि वो डैनियल से हार रहा है। इसके बाद वास्को अपना बीस्ट मोड ऑन कर देता है और अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन तभी इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो डैनियल के साइड वाली रस्सी होती है ना वो बास्केटबॉल पोल से बंधी हुई होती है और इसी पोल में बंधे होने की वजह से वास्को डैनियल की तरफ वाली रस्सी अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा होता है और इसलिए डैनियल को अब तक बहुत ज्यादा इजी लग रहा होता है ये गेम वास्को के साथ। लेकिन यार अभी बात वास्को की इज्जत में आ गई होती है। तो जो वास्को होता है वो पागलों की तरह जान लगाता है और जो बास्केटबॉल का पोल होता है ना वास्को उसको ही उखाड़ देता है और वो पोल गिर जाता है। और यार क्योंकि ये एक तरह की चीटिंग होती है ना तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है इस वाले गेम से। इसके बाद अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं किसी ने उस रस्सी को उस पोल पे बांध दिया था, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरा बंदा कहता है मैं तो जानता ही था ऐसा ही कुछ है, लेकिन वास्को ने बास्केटबॉल का पोल ही उखाड़ दिया, वो कमाल है, लेकिन वो रस्सी वहाँ पे बांधी किसने होगी। इसके बाद तभी हम देखते हैं जैक हरामी को और यार वो बंदा जैक ही होता है जिसने ये रस्सी पोल से बांधी होती है। जैक अपने मन में कह रहा होता है डैनियल तुम मुझसे पहले किसी से भी हार नहीं सकते, मैं तुम्हें मीरा के सामने हराऊंगा। मतलब कि यार जो जैक होता है ना उसको ऐसा लग रहा होता है कि वास्को डैनियल को इस गेम में हरा देगा, इसलिए उसने जो रस्सी होती है वो बास्केटबॉल पोल से बांधी होती है। और हम देखते हैं जो विंजिन होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ वो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। लेकिन तभी विंजिन की नजर पड़ती है ड्यूखावा पे
और वो ड्यूक हावा के बिना बात के ही एक लात मार देता है। विंजिन कहता है ये साला हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब मुकाबला होता है मटका फोड़ने का, और ये मुकाबला होता है म्यूजिक डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बीच में। इस मुकाबले में दोनों डिपार्टमेंट्स को अपने अपने मटके फोड़ने होते हैं और जो अपना मटका जल्दी फोड़ देगा वो मुकाबला जीत जाएगा। हम देखते हैं जो म्यूजिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने वाले मटके पे पत्थरों की बौछार कर देते हैं और वो लगातार उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो आपस में बोलते हैं जल्दी 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 से उसको फोड़ो, हम हार नहीं सकते, वो बस फूटने ही वाला है, बस थोड़ा सा और जान लगाने की जरूरत है। लेकिन तभी म्यूजिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की नजर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट पे पड़ती है और ये जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं ना, जैसे कि जेस और वास्को के साथ वाले, वो एक भी पत्थर थ्रो नहीं कर रहे होते हैं, एक भी पत्थर नहीं फेंक रहे होते हैं। तो जो म्यूजिक डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग उस मटके को फोड़ क्यों नहीं रहे हैं, क्या ये लोग हमें चिढ़ाना चाहते हैं। लगता है इन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। लेकिन तभी जो म्यूजिक डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, दूसरी तरफ देखो। और ये बंदे देखते हैं वास्को को जो फुल तैयार होता है एक पत्थर को पूरी जान से थ्रो करने के लिए। और यार जो वास्को होता है ना वो एक ही थ्रो में अपना जो मटका होता है ना उसको फोड़ देता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यही मटका फोड़ने वाले गेम में बारी आती है डैनियल के डिपार्टमेंट और विंजिन के डिपार्टमेंट की। तो जो विंजिन का डिपार्टमेंट होता है वो भी लगातार अपने वाले मटके में पत्थर मारे ही जा रहा होता है, लेकिन मतलब वो फूट नहीं रहा होता है, लेकिन वो अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है वो वास्को सच में कमाल का है, उसने आखिर ये कैसे करा। और हम देखते हैं जो विंजिन और हमारा जैक होता है वो दोनों पत्थर फेंके जा रहे होते हैं अपने अपने मटके में। जो विंजिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है तुम सबके सब बहुत ज्यादा भद्दे हो, और जो जैक होता है वो अपने मन में कह रहा होता है मैं इस मटके को खोल दूंगा, डैनियल बस तुम देखते रहो। और जो जैक होता है वो बहुत ही तेजी से एक थ्रो करता है जिस वजह से ये जो मटका होता है ना उस पर तगड़ा असर पड़ता है और वो खुलने वाला होता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं वो ये कमाल का शॉट था, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज शॉट था इससे ये बस खुलने ही वाला था। और जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल क्या तुमने ये देखा, मीरा सिर्फ मेरी है। तो यार फाइनली इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो सोचता है चलो एक शॉट मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी मतलब पूरी जान लगाने की कोशिश करता है और इसको पत्थर को थ्रो करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक ही बारी में डैनियल की एक ही शॉट में ये जो मटका होता है ना ये टूट के खुलता है। वास्को की बारी में तो मतलब ये खुला था सिर्फ, लेकिन डैनियल की बारी में ये टूट के खुला है। और यार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये मुमकिन है, सच में कमाल हो गया। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैंने ये कर दिया, आखिर ये मेरी बॉडी है क्या ये। और यार जो हमारा वास्को होता है वो ये देख के हैरान हो जाता है, लेकिन जो हमारा जैक होता है वो ये देख के उदास हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मीरा के सामने वो हीरो नहीं बन पाया। इसके बाद हम विंजिन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है इसको लगता है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसके बाद जो विंजिन होता है सामने ही खड़े ड्यूक हावा को फिर से एक थप्पड़ मार देता है बिना ही बात के। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। विंजिन कहता है तू साले मेरे रास्ते में मत आया कर, मुझसे उलझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करियो। लेकिन तभी इसके बाद जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो कहता है कि क्यों, आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है क्या बोला तूने। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा के बाल पकड़ता है और उसको खींचते हुए अपने साथ ले जाता है और कहता है तुझे लगता है तू फेस्टिवल के बाद बहुत ज्यादा स्पेशल बन चुका है। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा को एक खाली जगह में ले जाता है और वहाँ ले जाके उसको मारने लगता है। विंजिन कहता है तेरी सिर्फ शक्ल देखने से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्या तू कहीं गायब नहीं हो सकता, तुझे देख के ही मुझे तुझे मारने का मन करता है। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा उठता है और कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है तू साले, और एक और मुक्का मारता है ड्यूक हावा के। लेकिन यार हैरानी वाली बात ये होती है जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो विंजिन के इसके बाद एक मुक्का मारता है, लेकिन जो विंजिन होता है वो इस मुक्के से बच जाता है, वो अपना सर पीछे कर लेता है। इसके बाद विंजिन गुस्से में कहता है तू साले तूने अभी ये क्या करा। इसके बाद हम देखते हैं जो ड्यूक हावा होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा के नाक पे एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है, लेकिन जो ड्यूक हावा होता है ना वो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं सबसे ऐसे ही पिटता रहा तो मेरी ग्रैंड माँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो फिर से कोशिश करता है विंजिन के मुक्का मारने की, लेकिन जो विंजिन होता है वो बड़े ही आसानी से अपने एक ही हाथ से ड्यूक हावा के मुक्के को पकड़ लेता है
और इसके बाद ड्यूक हावा के फेस पे एक जबरदस्त सी लात मारता है और कहता है ये साला सच में पागल है। और इसके बाद जो विंजिन होता है ना वो बहुत ही बुरी तरह से मारता है ड्यूक हावा को। इसके बाद विंजिन कहता है तेरा जो ये भद्दा सा चेहरा है यही तेरी गलती है, चल अब इसे खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ड्यूक हावा होता है ना वो फिर से खड़ा उठ जाता है और अभी भी वो फाइटिंग पोजीशन में होता है। ड्यूक हावा कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद ड्यूक हावा फिर से विंजिन की तरफ एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और विंजिन कहता है मुझे लगता है तू मुझसे और मार खाना चाहता है। और विंजिन भी ड्यूक हावा को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से इन दोनों के बीच में हमारा वास्को आ जाता है। तो जो विंजिन होता है वो तो अपने मुक्के को रोक लेता है, लेकिन जो हमारे ड्यूक हावा का मुक्का होता है वो वास्को की पीठ में जाके लगता है। इसके बाद हमारा वास्को पलट के ड्यूक हावा की तरफ देखता है और कहता है बच्चे तू सच में बहुत ज्यादा कूल है, मुझे तू सच में पसंद है। इसके बाद वास्को अपनी शर्ट निकालता है और आगे बढ़ता है विंजिन की तरफ उसकी तुड़ाई करने के लिए। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यार अगर आप चाहते हो ना कि मैं ये सारे के सारे चैप्टर जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूं तो यार वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। देखो यार वैसे तो मेरे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी होती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब कम से कम कभी ना कभी मैं एक दिन में 2 वीडियो लाने की कोशिश